हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 21 मार्च से लेकर 31 मार्च के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर, मनी, मैरिज के लिए क्या मैसेजेस हैं, और उसके बाद एंड में हम देखेंगे जनरल गाइडेंस क्या है, जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। जनरल मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस 21 March to 31 March. General messages for Sagittarius 21 March to 31 March. General messages for Sagittarius. करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर Sagittarius? मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर Sagittarius? मैरिज के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर Sagittarius 21 to 31 March. General messages for Sagittarius 21 to 31 March. General messages for Sagittarius 21 to 31 March. करियर, मनी, मैरिज के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर Sagittarius 21 March to 31 March. General messages for Sagittarius 21 March to 31 March. General messages for Sagittarius 21 March to 31 March. सैजिटेरियस देखिए, एज फार एज योर करियर इज कंसर्न, कोई एक छोटू सा चैलेंज आने वाला है डेफिनेटली, बट ऐसा चैलेंज भी नहीं है कि उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाए, ठीक है, या कोई बहुत ही बड़ी मुसीबत आ रही है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। छोटी सी दिक्कत आएगी एंड इट कैन बी रिजॉल्व, उस चीज का, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी कोई राइवलरी हो, कोई कंपटीशन हो, कोई डिसएग्रीमेंट हो जाए किसी के संग, थोड़ा सा ये जो ऐसी चीजें हैं ना जिसमें डिसएग्रीमेंट हो या बहस हो, इससे थोड़ा विड्रॉ करने की कोशिश करिएगा। इसमें ज्यादा पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है कि कोई आपको बोल रहा है कि अच्छा लाइक तुम ये कर रहे हो, नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, तो आप उस लड़ाई झगड़े और उस वर्बल आर्ग्यूमेंट में या फिजिकल आर्ग्यूमेंट में पड़ने की जरूरत नहीं है। आई नो फिजिकल आर्ग्यूमेंट बहुत रेयर सा लगता है कि अच्छा ऑफिस स्पेस में फिजिकल आर्ग्यूमेंट कैसे हो सकता है, बट होते हुए देखा है मैंने, ठीक है। सो और मैं ऑफिस में काम करी हूँ, 10 साल काम करा है, तो होता है। बट ये जो ड्रामा है ना दूसरों का, गॉसिप हो गई, पॉलिटिक्स हो गई, इधर से उधर बात करना कुछ, ये इससे विड्रॉ करने की जरूरत है, ठीक है। एंड ज्यादा बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है दूसरों के चीजों में। थोड़ा पेशेंस रखिए, अपने साथ कोई काम नहीं हो रहा है, कोई चैलेंज है, आपको लग रहा है कैसे होगा, ये होगा नहीं होगा, पेशेंस रखिए अपने साथ भी, अपने आसपास वालों के साथ भी। कोई बहुत स्लो है, आपके पेस मैच नहीं कर पा रहा है, पेशेंस रखिए, ठीक है। द रीजन वाई थिंग्स कीप ऑन रिपीटिंग इन योर लाइफ, और आपको लगता है ना कि अरे यार ये इतना स्लो क्यों है, अरे ये स्लो क्यों है, अरे ये स्लो क्यों है, कभी पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, आपको लगता है यार मेरे पास ही ऐसे लोग क्यों मेरे सर पे आके पड़ते हैं, मुझे ही क्यों यूनिवर्स ऐसे स्लो इडियट्स को फेस करवाता है। वो इसलिए क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि आप पेशेंस सीखो, पेशेंस रखना सीखो, ठीक है। तो वो इरिटेट होना इजी लगता है, बट पेशेंस सीखना पड़ेगा रखना। तो चैलेंज है बट रिजॉल्व करा जा सकता है, इसका कोई प्रॉब्लम इतना कोई बड़ा नहीं है, सोल्यूशन निकाला जा सकता है। ज्यादा रिबेलियस होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा compete करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा अननेसेसरी पचड़ों में पड़ने की जरूरत नहीं है, एज सिंपल एज दैट। चीजें काफी अच्छी हो सकती हैं, ठीक है। करियर में यूनिवर्स बता रहे हैं अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग जो होती है वो इतनी ज्यादा, इतनी अच्छी होती है ना सैजिटेरियस। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, सक्सेस है, पैसा है, योर लाइफ इज गोइंग टू बी वंडरफुल, पेशेंस हो जाएगा, चैलेंज खत्म हो जाएगा, सब नेगेटिव पॉजिटिव पॉलिटिक्स गपोड़ी लोग सब गायब हो जाएंगे, सब बढ़िया हो जाएगा। सो पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो इतनी ज्यादा होती है दैट यू हैव नो आइडिया अबाउट इट। So your life is going to be wonderful when it comes to career or even money for that matter, but you need to start thinking positively. आप ना पॉजिटिव नहीं सोचते हो, आप या तो इम्पेशेंट हो जाते हो
या फिर आप अपने पैटर्न्स में फंसे हुए हो, जिस तरीके से आप डील करते आ रहे हो आपको लग रहा है अभी भी मैं वैसे ही करता रहूंगा और मैं कितने चेंजेस लाऊं अपने अंदर, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। पेशेंस रखिए अपने साथ भी और अपने आसपास वालों के साथ भी। जस्ट बिकॉज वो आपकी पेस मैच नहीं कर पा रहे हैं, भाई उनकी जर्नी अलग है, आपकी जर्नी अलग है। तो ये नहीं कि आप इम्पेशेंट होके चिड़चिड़े हो जाओ और उनको फिर कुछ ज्यादा ही ज्ञान दे दो। पैसे को लेकर 1 सेकेंड, देखिए पैसे को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है आपका जो अभी का टाइम या आगे आफ्टर रिटायरमेंट का टाइम, ठीक है, कुछ भी ले ले, मुझे बहुत ही ग्रेटफुल वाली वाइब आ रही है। आई थिंक यहाँ पे यूनिवर्स आपको ना बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुम ना बहुत क्या चीज नहीं है, क्या चीज कम है, क्या चीज नहीं मिली, उस चीज पे बहुत फोकस करते हो। सो इंस्टेड करियर में भी पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करिए, पॉजिटिव होगा। पैसे में भी ना यू हैव सो मेनी थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। बहुत सारी चीजें ले ली गई हैं आपसे, बट बहुत सारी चीजें यूनिवर्स ने दी भी हैं आपको, एंड उनको लेकर आपको ग्रेटफुल होना जरूरी है कि हाँ ठीक है यूनिवर्स, आपने मुझसे ये 2 3 4 5 चीजें ले ली, बट आपने मुझे ये 3 चीजें दी, या आपने मुझे वो 1 चीज दी, या आपने मुझे वो 6 चीजें दी। सो वो ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। पैसे को लेकर आई फील फाइनेंशियल सक्सेस मिल रहा है। एक इंसान को पता लग जाता है ना, अगर रिटायरमेंट के आप आसपास हैं तो एक समझ आ जाता है कि हाँ मेरी रिटायरमेंट अच्छी होने वाली है आगे जाके, ठीक है। तो एक बहुत ही हैप्पी, बहुत ही सुकून वाली रिटायरमेंट मिल रही है आपको। एक रिच एंड रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ दिख रही है, जहां पे आप आराम से बैठे हुए हैं, अपने बच्चों के संग टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। अभी नहीं तो आगे की लाइफ ऐसी हो सकती है आपकी, बट अभी वो आगे की लाइफ तब होगी जब अभी आप ग्रेटफुल होगे, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें ना, हमको लगता है कि सारी चीजें हमारे हार्डवर्क पे डिपेंडेंट होती हैं, सारी चीजें नहीं होती हैं। हार्डवर्क इज जस्ट पार्ट ऑफ दैट, ठीक है। तो मेहनत भी करनी होती है, कुछ लक भी होता है, कुछ डेस्टिनी भी होती है, और कुछ हमारा थॉट प्रोसेस होता है, हमारी एनर्जीज होती हैं कि हम किस तरीके से सोच रहे हैं। वो सब आपका डेस्टिनी और एस्ट्रोलॉजी में कवर हो जाता है। बट दोनों करियर एंड मनी, दोनों चीजों में ना आई फील यूनिवर्स बोल रहे हैं पॉजिटिव सोचिए, थैंकफुल होइए, ग्रेटफुल होइए, आपका चीजें बहुत अच्छी जा रही हैं, ये जा सकती हैं, ठीक है। देखिए शादी को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है यू नीड टू रिलीज द पास्ट। आपको पास्ट में कोई ऐसी चीज आप साथ में लेके घूम रहे हैं, चल रहे हैं, जिसमें कोई बहुत आपने कुछ फेस करा था, कोई प्रॉब्लम्स, कोई इश्यूज फेस करे थे मैरिज में। मे बी आपको मैरिज को लेट गो करने की जरूरत है, मे बी आपकी मैरिज की डेथ हो चुकी है, मैरिज आपकी खत्म हो चुकी है, बट आप उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हो। एंड यूनिवर्स बता रहे हैं कि थोड़ा ना यू नीड टू मेक पीस विद इट। जो होना था वो हो गया, वो लिखा था आपकी लाइफ में, ठीक है। सो जस्ट मेक पीस विद इट, बिकॉज आगे आने वाला फ्यूचर और ज्यादा इनरिचिंग है, और ज्यादा हैप्पी है, और ज्यादा पॉजिटिव है। पैसे के कॉन्टेक्स्ट में भी, ठीक है, रिटायरमेंट वाली लाइफ, एंड उसके कंटेक्स्ट में, करियर के कंटेक्स्ट में भी। तो करियर में भी बहुत हैप्पीनेस है, पैसे में भी बहुत हैप्पीनेस है, मैरिज के आगे लाइफ में भी बहुत हैप्पीनेस है। मे बी सेकेंड मैरिज लिखी है, मे बी घूमना फिरना सब कुछ इतना बढ़िया लिखा है कि आपको दूसरी शादी की जरूरत ही ना पड़े। बट यू नीड टू रिलीज द पास्ट, यू नीड टू वेलकम व्हाट इज देयर इन द फ्यूचर, बिकॉज बहुत प्यारा, बहुत ही अच्छी चीज आने वाली है। लेट गो, ठीक है, लेट गो। और एक यूनिवर्स पे ना थोड़ा सा ऐसे ट्रस्ट करें, फेथ रखें, एंड उसको कर लें दे यूनिवर्स को जो उनको करने का मन है, ठीक है। तो ज्यादा उसमें कंट्रोल करने की मत कोशिश करिए कि नहीं मेरे हिसाब से होगा, अभी नहीं लेट गो करना है, अभी ये नहीं, अभी वो नहीं। वो चीज आपको कहीं और नहीं लेके जाएगी सैजिटेरियस। मेडिटेशन करने की जरूरत है। आई फील जितना आप मेडिटेट करोगे ना, और थोड़ा अपने साथ टाइम स्पेंड करोगे, आइसोलेशन में टाइम स्पेंड करोगे, इंट्रोस्पेक्ट करोगे। इंट्रोस्पेक्ट करने से क्या होता है, इंसान को अपनी खुद की असलियत समझ आती है कि मैं कितना हील करा हूं, मैं नहीं हील करा हूं, मुझे क्या करने की जरूरत है, क्या नहीं करने की जरूरत है, मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, कितना सोचा था अचीव कर लूंगा, कितना करा, क्या ये वो, अपनी प्रोग्रेस पता लगती है। तो इंट्रोस्पेक्शन, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ, इस तरफ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आई फील कोई ऐसी एक एपिफनी होगी, कुछ क्लिक करेगा, कुछ रैंडम थॉट दिमाग में आएगा और आपको लगेगा ओ अच्छा,
लाइक ये करने की जरूरत है, ये गलत कर रहा था मैं, ये सही कर सकता हूं मैं। सो मैरिज में ना वो एक कोई एपिफनी क्लिक करना मोमेंट कोई आएगा जहां पे आपको लगेगा, या मैरिज अगर खत्म हो चुकी है तो उसके बाद उसको लेट गो करने के लिए कुछ ऐसे मोमेंट आएगा जहां पे आप उसको लेट गो करोगे, आपको लगेगा नाउ इट्स टाइम टू लेट गो। ठीक है, बट मेडिटेट वगैरह करने की जरूरत है। मे बी यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आपके कुछ प्लान्स हैं करियर को लेकर, ज्यादा पैसे कमाने को लेकर, अपनी आगे की लाइफ को लेकर। यूनिवर्स आपको प्लान्स दे रहा है और आपको चांस दे रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि भाई तुमने 20 साल पहले जो प्लान करा था कि मुझे मैरिड लाइफ में ऐसे करना है, मुझे मेरी लाइफ में ऐसे करना है, बट तुम नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ टॉक्सिसिटी और अनहेल्दी रिलेशनशिप्स और हेल्थ और व्हाटएवर, किसी वजह से आप नहीं कर पाए। तो मैं तुमको अब अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, ये इंसान तुम्हारी लाइफ से हटा के अब अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं ताकि तुम वो लाइफ जी पाओ जो तुम्हें जीने की इच्छा थी, जो तुम सोचते थे, जिसके तुम सपने देखते थे। ठीक है, तो अपनी लाइफ को, वो प्लान्स को इम्प्रूव करने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। आप तब भी अगर रोने धोने में फंसे रहो कि ओहो मेरी लाइफ में क्या हो गया, ये वो ये, देन तो इट्स ऑन यू, वो यूनिवर्स की वो नहीं है। बट अपनी इंट्यूशन को सुनिए, ठीक है, अपने इंट्यूशन को इग्नोर मत करिए, उस पर ध्यान दीजिए, उसके हिसाब से आपको काफी गाइडेंस मिलेगी, आपको समझ आएगा किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, क्या करना है। ये जो इम्प्रूव योर प्लान्स वाली जो चीज है ना, वो यही है। ठीक है, इंट्यूशन को सुनिए, अपने डरों को फेस करिए, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग का डर हो, चाहे वो अपने एक्स पार्टनर को फेस करने का डर हो, चाहे वो अकेले लाइफ कैसे जीऊंगा मैं मेरे पार्टनर के बिना, उसका डर हो, कोई भी चीज हो, वो डर को फेस करना जरूरी है सैजिटेरियस। अदरवाइज तो फिर आप उसी डर में ही, मतलब उससे फिर बाहर कैसे निकलेंगे ना, फिर लाइफ में आगे ग्रो कैसे करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। बट उससे पहले गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग एनीथिंग, रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज आप कॉल मत करिए, बिकॉज मैं कॉल नहीं पिक कर पाती हूँ, कभी हीलिंग सेशंस में होती हूँ, कभी रीडिंग कर रही होती हूँ। तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, उस टाइम नहीं तो थोड़े टाइम में, जैसे ही मैं फ्री होंगी मैं आपको रिप्लाई करूंगी। तो व्हाट्सएप मैसेज प्रेफर करिए करना, बिकॉज कॉल्स पिक नहीं हो पाती हैं। ठीक है, अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन, एक्ने, गट इश्यूज, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, जैसे कि कोई अबैंडनमेंट इश्यूज हो गए, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, कोई भी चीज जो आपको रोक रही है, एनीथिंग दैट इज होल्डिंग यू बैक फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ। ठीक है, तो फिजिकल एंड इमोशनल ब्लॉकेजेस हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं मुझसे, रेकी सेशंस भी करवा सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है लाइफ में, छोटी चीज बड़ी चीज, तो मैं आपको स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ। अगर आपको ये जो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स होते हैं ना, ये एक पुश देते हैं। ठीक है, मैनिफेस्टेशन ऐसा कोई मैजिक ट्रिक नहीं होता है कि आपने कोई चीज मैंने आपको दिया, आपने चैंट करा और एकदम जादू से गाड़ी आ गई, ऐसे नहीं होता है। बट वो जो एक पुश चाहिए होता है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करने के लिए, मेहनत करने के लिए टुवर्ड्स मैनिफेस्टेशन, वो पुश देते हैं ये स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स। अगर आपको किसी नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है या नेगेटिव इंसान से कट ऑफ करना है, तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं यहाँ पे हम आपके लिए। अगर आपको लगता है कि नजर बहुत जल्दी लगती है, या आपके मूड स्विंग्स बहुत रहते हैं, आपको बहुत हैवीनेस फील होती है, आपको लगता है कि बस कोई काम करता हूं तो वो बिगड़ जाता है, या तबीयत खराब रहती है, या ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जीज की जो प्रेजेंस है ना, वो आपको फील होती है, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं आपके लिए। बट इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर आप ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, तो पेशेंस रखिए एंड पॉजिटिविटी रखिए, डाउट के साथ मत आइए एंड नेगेटिविटी के साथ मत आइए, या फिर क्विक रिजल्ट्स की बिल्कुल ही मैजिक स्पेल की तरह सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाएगा, वो क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट मत करिए। थोड़ा सा पेशेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ आइए, हैप्पी आएंगे तो पॉजिटिव आएंगे तो पॉजिटिव चीजें होंगी। ओके,
General messages, general guidance for Sagittarius 21st March to 31st March. General messages, general guidance for Sagittarius 21st March to 31st March. General guidance क्या है Sagittarius के लिए 21st March to 31st March. General messages क्या है Sagittarius के लिए 21st March to 31st March. General guidance, general messages for Sagittarius 21st March to 31st March. General guidance, general messages for Sagittarius 21st March to 31st March. सैजिटेरियस देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना फिगर आउट करना पड़ेगा। आप अगर कुछ किसी चीज में कर रहे हो या अपनी लाइफ में मे बी आप कहीं पे कुछ फंस से गए हो या आपको लग रहा है कि यार ये मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे आगे हील करना है अपने आप को या मुझे आगे बढ़ना है या प्रोग्रेस करना है एंड थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट। ठीक है, तो यू नीड टू फिगर आउट द व्हाई बिहाइंड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, सवालों के जवाब ढूंढने की जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चीजों को या तो जैसे वो होती हैं वैसे एक्सेप्ट कर लेते हो, ज्यादा इंक्विजिटिव नहीं होते हो, पूछते नहीं हो, सवाल नहीं करते हो, और अगर सवाल करते भी हो तो उसका जवाब ढूंढ नहीं पाते हो, तो वो जवाब ढूंढने की जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ज्यादा फाइट करें अपने डेस्टिनी के साथ या यूनिवर्स के साथ या जो प्लान्स यूनिवर्स ने रखे हैं उसमें फेथ ना रखें, बट आई फील आपके साथ कोई कुछ भी कर रहा होता है ना तो आप वाई नहीं पूछते हो, यू डोंट फाइट फॉर योर राइट्स, यू आर लाइक हाँ ठीक है। तो वो मुझे सही नहीं लग रहा है। ठीक है, अगर आपके संग कुछ गलत हो रहा है तो उसका आप एटलीस्ट खुद से तो जवाब पूछो कि अगर मेरे संग ये गलत हो रहा है तो मैं ये गलत क्यों होने दे रहा हूं या क्यों होने दे रही हूं। ठीक है, मे बी आपको जवाब मिले क्योंकि मुझे अकेलेपन से डर लगता है, या मे बी आपको जवाब मिले कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। ठीक है, या कोई भी कुछ भी हो सकता है, बट वो आपको वाई पता होना चाहिए ताकि आप उस पर आगे वर्क कर पाओ। प्रेजेंट में रहना बहुत जरूरी है सैजिटेरियस। पास्ट से बाहर निकलिए, फ्यूचर से बाहर निकलिए, प्रेजेंट में रहिए, हियर एंड नाउ। जो भी है ना, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो गया, आपकी लाइफ से रिलेटेड हो गया, सक्सेस, फेलियर, वॉट एवर इट इज, वो प्रेजेंट मोमेंट में है, हियर एंड नाउ। जितना प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे उतना ज्यादा आप आगे प्रोग्रेस कर पाओगे, ट्रस्ट मी। इमोशनली बोल लीजिए, फाइनेंशियली बोल लीजिए, आप अगर आपको लाइफ में बढ़ना है यू नीड टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। खाना खा रहे हैं तो खाने पे ध्यान दीजिए, क्या खाना खा रहे हैं। टीवी देख रहे हैं तो टीवी पे फुल्ली ध्यान दीजिए। तब ये मत सोचिए कि ओहो होमवर्क बचा है मेरा, ओहो मेरा प्रोजेक्ट बचा है, मेरी डेडलाइन ये हो रही है। जहां पे है वहीं पे ध्यान दीजिए, और अगर वहां पे नहीं है, लेट से डेडलाइन की तरफ ध्यान जा रहा है, तो वो उठ के करिए। ये नहीं कर कुछ रहे हैं, ध्यान कहीं और है। प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, जितना रहेंगे उतना प्रोडक्टिव होंगे, उतना रिजल्ट मिलेगा, उतनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे और उतना खुश रहेंगे। खुशी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी कंफ्यूजन हो ना सैजिटेरियस, तो रुक जाइए। ठीक है, कंफ्यूजन में आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ये चीज मैंने कोई एक फ्रेंड है उनसे मैंने ये सीखी थी, एंड ही इज नॉट इवन अ हीलर। ठीक है, तो उन्होंने ये चीज बताई थी मुझे कि अगर आप श्योर होते हो किसी चीज को लेकर ना तो कंफ्यूजन नहीं होती दिमाग में। अगर आप कंफ्यूज्ड हो दैट मीन्स द आंसर इज नो। वो आपका गिल्ट है जो आपको बोल रहा है बार बार कि नहीं, यू नो लाइक यस यस कैसे नहीं हो सकता, अच्छा नहीं ये वो। तो आप यस और नो के बीच में कंफ्यूज इसलिए होते हो बिकॉज वो आपका गिल्ट घूम रहा होता है बीच में, बट आंसर नो होता है। सो जब ऐसा कंफ्यूजन हो ना, तो या कंफ्यूजन हो, गुस्सा हो, कोई भी इमोशन जब आप पे ओवर पार कर रहा है, तो कोई भी डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। ना यस ना नो, ना लेफ्ट ना राइट, कुछ मत करिए, रुक जाइए, स्टेबल, थमना, थोड़ा हौले हौले। ठीक है, जरूरी नहीं है उस टाइम पे भी कोई डिसीजन लो या कुछ करो, रुक जाओ, थम जाओ। ठीक है, हो सकता है कोई और आ जाए आपको गाइड कर दे कि अच्छा मैं ऐसे जा रहा हूं, मुझे पता है ये सही रास्ता है, तो आप उसको फॉलो कर लो। कोई गाइडेंस मिल जाए, कोई आपको कुछ भी कोई भी आपको हेल्प मिल सकती है। मे बी सही टाइम आ जाए और आपको तब समझ आ जाए, बट जल्दबाजी में कोई चीज में आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। कंफ्यूजन है तो रुक जाइए, डिलेमा है तो रुक जाइए। गिव एंड टेक वाली एनर्जी आपको बहुत बेनिफिट करेगी। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। तो अगर आपको कोई हेल्प कर रहा है तो आप भी उसकी हेल्प करिए। ठीक है, और अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो ये रिटर्न में एक्सपेक्ट मत करिए कि हाँ वो भी मेरी हेल्प करे। अच्छा देखो मैंने उसका ये करा, उसने तो मुझे कुछ नहीं करा।
तो वो मत करिए। वो सारा जो एक एक्ट होता है ना, काइंडनेस का जो एक्ट, वो या जेनरोसिटी का जो एक्ट होता है, वो बिल्कुल नलिफाई कर देता है उसका इफेक्ट। ठीक है, तो एक्सपेक्ट मत करिए एनीथिंग इन रिटर्न। यूनिवर्स आपको दे रहा है, आप किसी और को दो, वो किसी और को करेगा। ठीक है, तो गिव एंड टेक वाली एनर्जी जो है ना, वो एक चलती रहनी चाहिए। फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है। कई थॉट प्रोसेस है आपके जिनको लेकर आप बहुत ज्यादा रिजिड हैं और आपको लग रहा है कि नहीं, लाइक ऐसे ही करना है, ये ऐसे ही होगा, ये होगा, वो होगा। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है। आपके जो तौर तरीके हैं, मे बी उनमें अगर आप चेंज लाओ तो बेहतर तरीके से आप थोड़ा आगे बढ़ सकते हो, स्मूथली आगे बढ़ सकते हो। मे बी आपको कोई बता रहा है कि देखो आप ऐसे करो, और आप कह रहे हो कि नहीं, मैं ये चेंज नहीं लाऊंगा अपने अंदर, लाइक नहीं होता है मुझसे, बिकॉज चेंजेस लाना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो हो सकता है आप एग्जॉस्ट हो रहे हो, इमोशनली ड्रेन हो रहे हो, बट फ्लेक्सिबल हो जाइए सैजिटेरियस, अदरवाइज आपके लिए ही दिक्कत होगी आगे के लिए। ठीक है, 1 क्वेश्चन वाली रीडिंग आ गई है। अब आप जहां पे भी हैं रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट, आराम से, कोई स्ट्रेस नहीं है। एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर यस या नो में हो। छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, एलैबोरेटेड नहीं, आंसर सिर्फ यस या नो में होना चाहिए। रिपीट नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, जो लास्ट टाइम हुआ वो इस टाइम, या जो इस टाइम हुआ वो अगले टाइम। तो कोई भी क्वेश्चन कभी भी रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चन पूछिए, नया क्वेश्चन पूछिए। ऑल्सो कनेक्ट करने की कोशिश करिए रीडिंग के साथ, कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ, जिसके साथ भी आप कनेक्ट करना चाहें। और कनेक्शन अगर डिफिकल्ट हो रहा है, थोड़ा सा पॉज कर लें, आराम से टाइम लें, रिवाइंड करें। रीडिंग में से किसी चीज का अगर आंसर यस या नो चाहिए था तो रिवाइंड करके देखें, समझें, टाइम लें, फिर वापस आए, फिर पॉज करके आराम से। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम यस नो, जैसे भी, उससे कनेक्ट करने में इजी होगा, कनेक्शन बनाने में। ठीक है, बट जल्दबाजी में मत करिएगा कि ओहो लाइक रीडिंग निकल रही है, पॉज कर लीजिए, एज सिंपल एज दैट। सैजिटेरियस के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, सैजिटेरियस के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, सैजिटेरियस के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, सैजिटेरियस के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, सैजिटेरियस के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, सैजिटेरियस के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, सैजिटेरियस के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, सैजिटेरियस के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, सैजिटेरियस के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, सैजिटेरियस के क्वेश्चन का question का आंसर yes है या no, 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 ओह सॉरी, ऐसे करना है। सैजिटेरियस आपके क्वेश्चन का आंसर है नो। ये चीज जो भी आप सोच रहे हो कि अच्छा काश हाँ हो जाए, हाँ हो जाए, वो चीज आपके लिए अच्छी नहीं है। सो द आंसर इज नो। ठीक है, अब सॉरी बट इट इज व्हाट इट इज। ठीक है, मैं जबरदस्ती तो कुछ नहीं कर सकती, आपकी बेहतरी के लिए ही आया है नो। सैजिटेरियस के लिए लेटर वी, लेटर ए, लेटर जी, GAV। जरूरी नहीं है नाम हो, कुछ भी हो सकता है, कोई सोसाइटी हो सकती है या कोई लोकेशन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऑफिस या कॉलेज, साइकिल है। आप में से कई लोग साइकिल चलाना सीखना चाहते हैं, सीख रहे हैं, साइकिलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, कॉन्टेस्ट वगैरह में। फ्लावर्स मिल रहे हैं, दे रहे हो, फ्लावर्स खुद ला रहे हो, गार्डनिंग, फ्लावर्स का कुछ शौक है, वो चीज है। स्ट्रेंथ रखने की जरूरत है, थोड़ा हिम्मत रखने की जरूरत है, पेशेंस रखने की जरूरत है। पेशेंस के लिए बहुत बोला जा रहा है यहाँ पे सैजिटेरियस आपको। पेशेंस रखिए, आराम आराम से चलिए, ये नहीं कि वो चीज दिखी और बाउंस कर लिया उस पे, नहीं, हल्के हल्के, आराम आराम से। जितना पेशेंस रखेंगे उतना इजी होगा आपके लिए चीजें अचीव करना।
हार्ट चक्रा अनब्लॉक करना है या फिर अनब्लॉक हो चुका है, या कोई लव अफेयर रोमांस कुछ आता दिख रहा है, या इमोशनली थोड़ा अवेलेबल हो रहे हैं आप, या इमोशनली अवेलेबल कुछ कोई इंसान दिख रहा है, बट हार्ट से रिलेटेड कोई चीज, या तो हेल्थ का ध्यान रखने की बात हो रही है यहाँ पे, हार्ट से रिलेटेड, ठीक है, हार्ट का ध्यान रखिएगा, अपने दिल का ध्यान रखिएगा, बट हार्ट से रिलेटेड या तो रोमांटिक या हेल्थ या इमोशन से रिलेटेड कुछ हो सकता है। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।